तुम मान लोगे गुरु की बात? गुरु तुम्हें रास्ता भी बताता है और तुम हामी भी भर लेते हो, तो चलते तो करते तो अपने मन की हो, क्योंकि तुम उन स्वभाव के अधीन हो, उन स्वभाव से छूटना ही नहीं चाहते। गुरु से सीखो ना कला की कैसे छूटे। गुरु जी आपने कैसे अपने को वश में कर लिया, आपको क्यों नहीं किसी की बात लगती, आपको क्यों नहीं असर होती ये बातें? गुरु से सीखो ना। तुम्हें स्पेशल पर्सनल ट्यूशन दे रहा था, मैं पीटी कर रहा तुम्हारी, तो क्यों नहीं उससे पूछते? होंगे वो तो बैठ जाते हो, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। पूछो ना कि हम कैसे, हम अपने क्रोध को कंट्रोल कैसे करें, अपनी ममता को कंट्रोल कैसे करें। ममता के किसकी ममता? कौन मेरा है यहाँ पे? जिसको मेरा मान के चल रहे हो वही तुम्हें सूली पे लटकाने की सोच रहा है, वही तुम्हें दुख देने की सोच रहा है। फिर कौन तेरा होगा? भगवान के अलावा तो कोई तेरा नहीं। बोलो क्या बोलती है? दूसरों की गलती की सुधारना, अपनी गलती से अपने को गलती। और हम तो खुद प्रैक्टिस में भाई, साधक लोग हैं, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हो? हम तो खुद साधना कर रहे हैं। जाओ जाके हमारे गुरु से बात करो। तुमको भी यही शांति चाहिए, तुमको भी ऐसा अनकंसर्न चाहिए, हम तो तुम्हें कुछ नहीं समझा सकते ना, हम तुम्हारी सुनते हैं भैया। तुम्हारी सुन के अपना माइंड डिस्टर्ब करने वाली बात। ये तो हमारे गुरु को सामर्थ्य है कि सबके बीच में रहता हो भी वो किसी की बात को अपने अंदर नहीं ले जाता। वो तो कहता तुमरी गत मत, तुम भी जाओ। जब तुमने मानुष जन्म की कदर नहीं की है ना, भगवान का ही कोई लिहाज नहीं रखा तुमने, तो औरों को तुम क्या करते हो? और हाँ, भगवान के भाव से। कमला जी क्या बोलते हो? उठते बैठते सोते जागते बस भगवान के इतना हो जाओ कि भगवान तूने मानुष चूड़ा हमको बख्शा ना, हम तेरी कहीं बेइज्जती नहीं करेंगे। बस सीधी सी बात, तूने हमको ये सुनहरा अवसर बख्शा है ना, हम तेरी कहीं लाज नहीं। तो वो तो उल्टा कहते तुम मेरी लाज रख लेना भाई। हम कई बार सोचते ना हमारी लाज रख, कहता वो तो कहता तुम मेरी लाज रख लो, वही ठीक है। हरकतें तो तुम वही 84 लाख में वाली कर रहे हो। तुम्हें भगवान की लाज रखनी कि भगवान तुम्हारी लाज रखेगा? तुम्हें इस मानुष जन्म की लाज रखनी है। और उसको वक्त पूरा दो, पूरा वक्त मत देखो कोई बात हो, कुछ नहीं होगा, पूरा वक्त। जिस चीज का जितना ज्यादा नाम लोगे ना उतनी बढ़ेगी। कोरोना 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 करके इतना बढ़ा दिया तुम लोग, हमें भी मजबूरन बोलना पड़ता है यहाँ पे, क्या करें। सब जो डरते हैं उससे तो इतना, जितना तुम बीमारी की व्याख्या करोगे उतनी बढ़ेगी, और जितना उसको कहोगे नहीं सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जब संसार में कुछ बना नहीं तो कोरोना बना है? ये बताओ, बना? किसके लिए बना? जो जीवधारी है, जीवों के लिए बना, जो अपने को दे जानता है। बाकी तो सब ज्ञानी सावधानी में रहता है, प्रिकॉशन लेता है, पर अपने लक्ष्य से हटता नहीं। अभी 1 सेकंड लगता है अपने को चेंज करने में, 1 सेकंड, 1 सेकंड में वैराग आता है। गुरु का एक ऐसा शब्द तीर ऐसा लगता है जो आर पार कर देता है, पर उसके बाद फिर पलट के फिर से वही थूका हुआ नहीं चाहता, और ये नहीं मिलेगी फिर। बाकी संत साधु तो कितना लंबा प्रोसेस दिखाते हैं, कुंडलिनी जागृत करो तो यहाँ पहुँच, तो फिर यहाँ पहुँच, फिर यहाँ पहुँच। इतने में तो भैया पुराने हीरोइनें नहीं होती थी, बेचारी आई लव यू नहीं बोल पाती थी, फिर ऐसे देखती थी, फिर ऐसे देखती थी। इतने में तो शादी दूसरी जगह बात कर देता था उनको। नहीं, एक आई लव यू बोलती तो लड़के को पता लगता जितेंद्र को भी ये प्यार करती है मेरे से। तुम भी भगवान को आई लव यू बोलने में कितनी देर लगा रही,
नहीं, किसको बोलना है, प्रेम किसको करना है, कर किसको है। तो शादी तो दूसरी जगह होगी तुम होगी। पुरानी हीरोइनें क्या करती थी, देखो कितनी बिच नहीं बोलती नहीं थी, वो कुछ एक्सप्रेशन देती रहती थी, लड़का समझता भी था भी मेरे को प्यार करती है, एक बार बोले तो सही, बोलती ही नहीं थी लास्ट टाइम तो। फिर वो माँ बाप बिठा देते डोली में, चल के पीछे रोती रहती थी, गाती रहती थी क्यों सा, अब हम तो चले परदेश। प्रेम रोग में नहीं है वो बेचारी, प्यार करते करते किसी वो जागीरदार के साथ उसकी शादी, फिर भी गाँव के वहीं आ जाती है, बोल थोड़ी पाती है बेचारी से, बोल पाती है, प्यार करती है फिर भी नहीं बोल पाती, तो वो भी पागल नहीं बोल पाता उससे बाद में। तो देर नहीं करो, परमात्मा को आज ही आई लव यू बोलो, बोलो भी तेरे से ज्यादा हमारा हितैषी कोई नहीं है, तेरे से ज्यादा कोई नहीं, तेरे से भी मतलब कौन, हमें अपने साथ मिला के एक कर दे, इन 84 लाख दुनियों से हमें क्या दे दे, मुक्ति दे दे भाई। रोज हमारे अंदर एक नई पूंछ बन जाती है, सींग बन जाते हैं, मारने को धोते हैं, रोज आते हैं स्वभाव संस्कार, नहीं है या नहीं, लेकिन इसको अच्छे से पक्का करो और पूछो, यहाँ पर पूछो। मुझे तो लगता है कि अब तुम लोगों को हर रोज क्या सुना है, तुम पूछोगे तो मेरी भी प्रैक्टिस होगी। ये नहीं कि हम लोग पूर्ण ज्ञानी हो गए आगे बढ़ गए, जो गुरु जी ने समझाया तो प्रैक्टिस किसके साथ करें। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लोग करते हैं और घर में तो सब कोई इंग्लिश बोल नहीं पाता उनसे, तो उनकी इंग्लिश दबती ही रह जाती है। फ्लुएंसी कब आती है, जब मुझे वैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो हमें भी वैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, फिर ज्ञान चर्चा होगी, उससे हमारी सारी गुत्थियां जो उलझी हुई है वो सारी सुलझ जाएगी। मुश्किल है क्या, मुश्किल थोड़ी है, सामर्थ्य गुरु मिला है, पूरा गुरु मिला है, जो आजू बाजू की कोई बात नहीं करता, सीधा सीधा ब्रह्मनिष्ठ कराता है, ब्रह्म की बात करता है। इंदु जी क्या बोलते हो? हाँ और सब बोलिए, सच को जानो, बेकार की बातें बाकी सारी तेरी मेरी, इसकी घर उसके घर क्या हुआ फलाना, ये सब और से बनना चाहिए, सब बेकार की बातें, अपने को परेशान करने वाली बातें। हमें कोई और नहीं परेशान करता, हमारा जो टाइम फिजूल जाता है ना, इसकी बात जान, उसकी बात जान, फलाने की जान, उसकी जान, इसमें तुम अपने ही अंदर गंद कचरा भरते हो। कहाँ तो इतना ब्रह्म का आनंद और कहाँ ये फिजूल की बातें, नहीं, अपने ब्रह्मानंद में मस्त रहो। आज सारी जो महिमा तुमने सुनी है, ओम की महिमा सुनी है, जिसके अंदर में ओम का नाद नहीं है, पशु के समान है, जिसके अंदर का ओम जागृत नहीं है, पशु के समान है, क्योंकि उसको ही दूसरा दिखेगा, वही राग करेगा, वो द्वेष करेगा, द्वंद्व जोड़ों में फंसा रहेगा। ओम त्र्यंबकम, ऐसे तीसरे नेत्र वाले जिसने ओम को जाना है, वही तीसरे नेत्र वाला है। यजामन, ठीक उसी तरह सुगंध जो चौतरफा सुगंध फैलाता है, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि बनती, सृष्टि से कभी दृष्टि नहीं है। दृष्टि में सृष्टि है तो है, और तूने अपनी दृष्टि से सृष्टि को लय कर दिया, लय कर। हे तीसरे नेत्र वाले, इस ओम को जानने वाले, दूसरा ना देखने वाले, ठीक उसी तरह से जैसे तूने सब में अपनी सुगंध डाली है, पुष्टि वर्धनम, तू जैसे सबकी पुष्टि करता है, सबकी पालना करता है, फिर भी मैं नहीं करता। हे तीसरे नेत्र वाले, तेरे को शत शत नमन है, तेरे को नमस्कार है। अपने से मिला के हमको एक करके फिर से हमें वो 84 लाख योनियों के
के स्वभाव संस्कार मत डाल हम पर ऐसी कृपा कर कि हम सबका भी तीसरा नेत्र खुल जाए और हमको इस मानव जन्म की कदर हो। अगर हमने ये नहीं जाना तो हम अपने को बंधन में जानते हैं। मतलब कि जिस तरह से एक फल एक शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, पक जाता है, मुक्त हो जाता है, ऐसे हम भी पूर्ण हो जाएं तेरा संग करके। बंधना मुक्ति मृत्यु मृत्यु मोक्ष, तो हम भी मृत्यु के जंजाल से, मृत्यु के भय से, नश्वर पदार्थों में जो हमारी आसक्ति है, जो हम अपना टाइम किल कर रहे हैं, इस सब के बंधनों से मामलता ठीक हमें भी उसी तरह से मुक्त कर दो जैसे फल शाखा के बंधन से छूट जाता है। हम भी मृत्यु और नश्वर पदार्थों के जो बंधन, जो भय हमारे अंदर है, इससे हम छूट जाए। ये तीसरे नेत्र वाले, ओम को जानने वाले, तेरे को शत शत नमन है, शत शत नमस्कार। ठीक।